मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से बनाना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस। इसके एक्सपेंशन में हम लोगों को सिक्स्थ टर्म चाहिए। इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45। ठीक है, एंड से जो थर्ड टर्म है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, 45 है। देखिए हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है पहले से, इफ देयर आर total n terms in expansion, ठीक है। इफ देयर आर टोटल n टर्म्स इन एक्सपेंशन में, टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो आरथ टर्म फ्रॉम द एंड से जो आरथ टर्म होता है वो n माइनस आर प्लस वनथ टर्म होता है हमारा फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग से हमारा n माइनस आर प्लस वनथ टर्म होता है। क्यों होता है ऐसा, तो देखिए फिर से एक बात बता रहे हैं हम। अगर मान लेते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, डॉट डॉट, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टोटल Tn टर्म्स हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये Tn-1 है, ये Tn-2 है। अगर पीछे आए तो ये हमारा Tn-3 होगा, फिर ये हमारा Tn-4 होगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये कोई टर्म है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ये आरथ टर्म है। अगर हम यहाँ से गिनाएं तो ये फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसके बाद ये क्या है, आरथ टर्म है। तो इसका मतलब ये एंड से आरथ टर्म है। ठीक है, तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा भाई। तो अब हम लोगों को पता है कि बिगिनिंग से मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये कौन सा टर्म होगा। तो हम लोगों को पता है कि टोटल टर्म्स यहाँ से यहाँ तक में टोटल टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो इसके पीछे का टर्म अगर TR है तो इसके बाद ये क्या रहा होगा, जल्दी से बताइए। तो जब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है, तो निश्चित है कि ये r-1th टर्म रहा होगा। तो अगर हम इसके पीछे यहाँ से यहाँ टर्म को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है ये पता चल जाएगा। और ये जो होगा ये बिगिनिंग से लास्ट टर्म होगा कि नहीं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल टर्म कितना है, r-1। तो देयरफॉर आरथ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, एंड से जो आरथ टर्म होगा वो बिगिनिंग से क्या हो जाएगा, तो n माइनस इसके पीछे के टर्म को माइनस कर देंगे तो n माइनस r-1, तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस वनथ टर्म हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आरथ टर्म फ्रॉम द एंड n माइनस आर प्लस वनथ टर्म होता है कहाँ से भाई, तो फ्रॉम बिगिनिंग से। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द सिक्स्थ टर्म, हम लोगों को सिक्स्थ टर्म चाहिए। इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इज 45। तो देखिए तो गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है y टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 का होल पावर n। ठीक है, तो टोटल टर्म कितने होंगे इसके एक्सपेंशन में, जल्दी से बताइए। तो इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने होंगे, तो टोटल टर्म हो गया हमारा n+1, n+1 ऐसा होगा। अब देखिए सिंस थर्ड टर्म फ्रॉम एंड से अगर थर्ड टर्म है तो बिगिनिंग से क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1। तो टोटल टर्म कितना है यहाँ पर n+1, तो n माइनस आर प्लस वनथ है ना, n माइनस आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
जल्दी से बताइए, n माइनस वनथ टर्म, n माइनस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, अब यहाँ से Tn माइनस वन निकाल ले रहे हैं, तो Tn माइनस वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NC n माइनस टू इंटू वाई का पावर हाफ का होल पावर क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 का होल पावर, जो यहाँ रहता है वही पावर यहाँ आ जाता है टू दी पावर n माइनस टू, ऐसा होगा। अब देखिए, इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या है 45 है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन सी एन माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा 45। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इज इक्वल्स टू 45। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू बाय फैक्टोरियल n माइनस टू इंटू फैक्टोरियल 2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। चलिए फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2, और इधर आके क्या हो जाएगा 90, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ से फिर आ गया हमारे पास n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9, तो देयरफॉर n बराबर कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है। अब चाहिए क्या हम लोगों को, तो देख लीजिए, हम लोगों को चाहिए सिक्स्थ टर्म चाहिए, तो n का वैल्यू आ गया हमारे पास, n का वैल्यू कितना हो गया 10। तो अब देखिए सिंस T6 का वैल्यू क्या होगा NC5 इंटू क्या है y टू दी पावर 1/2 है, देख रहे हैं ना, y टू दी पावर 1/2 और x का पावर 1/3 है, तो इंटू y टू दी पावर 1/2 का पावर क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस n माइनस 5 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 का पावर क्या हो जाएगा 5, n के जगह कितना हो जाएगा 10, तो 10C5 इंटू वाई टू दी पावर 10 रखेंगे तो y टू दी पावर 5/2 इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए 5/3। ये हो गया हमारा सिक्स्थ टर्म यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये भी एक आसान सा और एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो हम लोगों को अवश्य बनाना चाहिए। बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th एंड r माइनस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, ठीक है। तब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो गिवन क्या हो गया हमारे पास, गिवन हो चुका है 1 प्लस एक्स का पावर 18, ठीक है। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर 2r प्लस 4th टर्म, तो t 2r प्लस 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18c 2r प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2r प्लस 3 होगा, फिर एंड r माइनस 2 r माइनस 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18c r माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर r माइनस 3, ऐसा होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट आपस में बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18c 2r प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 18c r माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r 2r प्लस 3 फैक्टोरियल n माइनस r, कितना हो जाएगा ये 15 माइनस 2r, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस r, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस r, ठीक है। अच्छा 21 माइनस r हो जाएगा, n माइनस r करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस r, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं,
तो अब यहाँ से देखें, अब देखिए एक्चुअली यहाँ से इस रूप में चलेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो इस प्रोसेस से लेके चले तो बहुत मुश्किल होगा। तो क्या करना चाहिए भाई, तब देखिए हमारे पास है कि अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन होता है, हम लोगों को पता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को इस स्टेप को लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा दूर प्रोसीड किए ताकि आपको समझ में आए, तो इसे हटा दे रहे हैं। इसको लेके प्रोसीड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट 2r प्लस 3 अब प्लस r माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। देयरफॉर r बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब समझ में आ चुका हो कि किस तरह से बनाना चाहिए था हम लोगों को इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन एपी सो दैट दिस इक्वल्स टू 0। तो चलिए बात करते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है 1 प्लस एक्स का पावर 2n। तो कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, तो देयरफॉर t2 क्या होगा 2n c1 इंटू एक्स। फिर थर्ड टर्म t3, थर्ड की बात कर रहा है तो क्या होगा 2n c2 एक्स स्क्वायर। फिर t4, फोर्थ टर्म की बात कर रहा है तो फोर्थ टर्म क्या होगा 2n c3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके कोफिशिएंट क्या है एपी में है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2n c1 2n c2 2n c3 इन AP, अगर ये AP में होते हैं, तीन टर्म अगर AP में होते हैं तो मिड वाले का ट्वाइस, देयरफॉर 2 इंटू 2n c2 मिड वाले का ट्वाइस बराबर होता है एक्सट्रीमीज के सम के बराबर, इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो 2n c1 प्लस 2n c3। अब यहाँ से हम लोगों को सॉल्व कर देना है इसे। तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसा होगा, इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r 2n माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ से देखें तो फैक्टोरियल 2n कॉमन आकर के गायब हो जाएगा, तब क्या बचा 2 और 2 इसका गायब हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 बाय इसको लिख सकते हैं हम लोग 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो चुका है, इसको फिर क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। फिर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3 सबका गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बन जाएगा इजीली। क्या करना है तो 1 बाय 2n माइनस 2 आ जाएगा इससे, और इससे कॉमन क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 6। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का वैल्यू ऑफ n, सॉरी वैल्यू ऑफ n नहीं चाहिए, इस टर्म में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि उस फॉर्म में आता है या नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा दूर हम सॉल्व कर दे अगर, तो देखिए क्या होगा 1 बाय 2n माइनस 2 इंटू यहाँ क्या होगा 2n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बाई 2n माइनस 1 2n माइनस 2 बाई 2n माइनस 1 is equals to 1 by 6. This implies that
2n-2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2n-1 इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर n इक्वल्स टू 7/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें अगर यहाँ से, तो हम लोगों को इतना इक्वल्स टू 0 लाना है, तो LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या है? 2n² माइनस 9n प्लस 7। LHS हो गया हमारे पास 2n² माइनस 9n प्लस 7, n के जगह रख दे रहे हैं 7/2। क्या हो जाएगा ये 49/2, जो 49/4 2 से कट जाएगा, माइनस फिर कितना आ जाएगा 63/2 और प्लस 7। अब अगर सॉल्व करें तो एलसीएम हो गया 2, तो 49 माइनस 63 प्लस 14, ये कितना आ जाएगा 0/2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो गिवन नोट कर लेते हैं क्या है भाई। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन हो चुका है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का पावर 11। अब इसको हम लोग देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल ले कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का होल पावर 11। इस दोनों से कॉमन है 1 प्लस एक्स कॉमन है, फिर यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 11। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 11। ठीक है, हम लोगों को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, ध्यान में रखना है। तो इसको कुछ दूर तक सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा 11c0 प्लस 11c1 इंटू एक्स प्लस 11c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 11c4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 11c5 इंटू एक्स टू द पावर 5, ऐसा होगा। ओके, अब ये चलता रहेगा। ठीक है, इंटू फिर कितना है, इंटू है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 11, तो कितना होगा 11c0 फिर प्लस 11c1 इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस 11c2 इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर क्या होगा 11c3 इंटू एक्स टू द पावर 6। ये भी फिर आगे इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 क्या होगा। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 बन सकता है, तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो x टू द पावर 4 हो सकता है। क्या जाएगा 11c0 इंटू 11c2। ठीक है, फिर ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब के साथ में। ठीक है, तो इस साइड तो एक्स क्यूब बनेगा नहीं क्योंकि 6 आ गया, 6 के बाद पावर क्या होगा 8 आएगा, है ना, क्योंकि इसको आगे एक्सपेंड करेंगे इसके बाद, तो 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, तो इसका मतलब ये एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होता तो एक्स टू द पावर 4 बनता, लेकिन ये यहाँ पर इस साइड एक्स क्यूब है नहीं, तो इससे x टू द पावर 4 नहीं बनेगा। 11c2 एक्स स्क्वायर को देखते हैं, तो 11c2 एक्स स्क्वायर 11c1 एक्स क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा जब ये दोनों, ठीक है, तब 11c4 एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 11c2 इंटू 11c1। फिर ये एक्स क्यूब की बात करें अगर, तो ये एक्स क्यूब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू द पावर 4 होगा, इसमें कहीं भी x है नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर 11c4 इंटू एक्स टू द पावर 4 है, तो ये 11c0 के साथ गुना होगा तो x टू द पावर 4 बन जाएगा, तो प्लस कितना हो गया 11c4 इंटू 11c0। ठीक है, अब किसी के साथ ही मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर 4 नहीं बनेगा, तो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर कल नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर
12 से। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके बने मेल को बनाइए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन को, ठीक है। AP GP ये सारा पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें और लाइक शेयर करना ना भूलें।